हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी एक सीरीज चल रही है जहां पर मैं बात कर रहा हूं फार्मा मार्केटिंग से रिलेटेड। इस सीरीज के अंदर मैं आपको वो जानकारियां दे रहा हूं जो कि आपको कभी भी किसी भी कोर्स के सिलेबस में नहीं मिलने वाली है। ये जानकारी आपको तब मिलती है जब आप इस प्रोफेशन के अंदर, इस फील्ड के अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी अगर आप फार्मा मार्केटिंग के अंदर वर्क करना चाहते हैं। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भारत के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो कौन होते हैं। अगर सीधे साधे शब्दों में बोला जाए तो अगर आप भारत के अंदर ड्रग को सेल करना चाहते हैं तो भारत की गवर्नमेंट जो है, जो भारत की सरकार है, वो ड्रग की सेल्स को कैसे कंट्रोल करती है, वो कौन लोग हैं जो भारत में ड्रग की सेल को कंट्रोल करते हैं, और बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, भारत के अंदर जो ड्रग की सेल को कंट्रोल करते हैं वो टोटल 4 लोग होते हैं। मतलब इन 4 पोजीशंस पे बैठे हुए लोग भारत के अंदर बिकने वाली ड्रग्स को कंट्रोल करते हैं। यही लोग वो हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि भारत के अंदर कौन सी ड्रग बिकेगी, कौन सी नहीं बिकेगी, कौन सी बैन होगी। ये सारे डिसीजन इन 4 पोजीशंस पे बैठे हुए लोग लेते हैं। तो एक एक करके मैं सारी पोजीशंस को क्लियर करता हूं। तो सबसे बेसिक पोजीशन जो होती है, जो इनिशियल पोजीशन होती है, वो होती है ड्रग इंस्पेक्टर की, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है DI, या जिसे ड्रग कंट्रोलर भी बोला जाता है। एक ड्रग इंस्पेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट में बिकने वाली सारी ड्रग्स को कंट्रोल करता है, और DI एक बेसिक पोजीशन है और सबसे इनिशियल पोजीशन है ड्रग सेल को कंट्रोल करने के लिए। ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर बैठे हुए होते हैं, मतलब जो उनसे ऊपर की जो पोस्ट होती है वो होती है FDA की। फुल फॉर्म है फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और ये एक स्टेट में एक होते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में एक होंगे, राजस्थान में एक होंगे, और इनके अंडर में सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश में जो अभी FDA हैं उनका नाम है डॉक्टर सुदाम खड़े, और ये एक IAS हैं। अगर आपको अपने स्टेट की जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। गूगल के अंदर FDA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भारत के हर स्टेट्स के FDA के नाम दिए गए हैं। वहीं से मैंने ये नाम निकाला है कि मध्य प्रदेश के कौन थे। तो आपकी स्टेट के कौन है आप सर्च कर सकते हैं, और इन्हीं के अंडर में आपकी स्टेट के जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो वर्क करते हैं। तो देखिए, FDA की जो ऊपर पोजीशन होती है वो होती है स्टेट DC की। फुल फॉर्म है स्टेट ड्रग कंट्रोलर। और इनके ऊपर जो पोस्ट होती है, जो लास्ट और सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, वो होती है DCGI की। फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये दिल्ली में बैठे हुए होते हैं। और अभी भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं राजीव रघुवंशी अभी ये, और ये मैंने गूगल करके ही पता किया है। तो बेसिकली ये 4 अलग अलग पोजीशंस होती हैं, और इन्हीं 4 पोजीशंस के द्वारा भारत के अंदर बिकने वाली ड्रग्स को कंट्रोल किया जाता है। ये आपके लिए काफ़ी जानना जरूरी था, क्योंकि जब आप फार्मा मार्केटिंग के अंदर आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर आपको कोई भी फार्मा मार्केटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या आप किसी फॉल्स केस में पकड़ में आते हैं, या आपको कभी कुछ दिखाई दे रहा है जो गलत हो रहा है, तो आपको इन्हीं लोगों को रिपोर्ट करना है। या तो आप ड्रग इंस्पेक्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं, या आप अगर ड्रग इंस्पेक्टर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप FDA को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर FDA आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप स्टेट DC को रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर वो ये लोग भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप DCGI को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और कोई भी गलत चीज़, अगर आपको कोई नकली ड्रग दिख रही है कि कहीं पे नकली ड्रग्स बिक रही हैं, या कोई एक्सपायर्ड ड्रग बेच रहा है, या कोई बिना परमिशन के ड्रग सेल कर रहा है, तो आप इनमें से किसी को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। गूगल पे इनकी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, इनके ईमेल ID अवेलेबल है, उनको आप मेल के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू बता सकते हैं। और जब आप रिपोर्ट करेंगे तो फिर ये प्रॉपर एक्शन लेंगे। तो ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पता हो कि भारत के अंदर जो ड्रग सेल होती है उसको कौन कंट्रोल करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर कोई पुरानी ड्रग हो। अब पुरानी ड्रग से मतलब है कि पुरानी और नई ड्रग क्या होती है। सर देखिए, पुरानी ड्रग का मतलब है वो ड्रग जो कि भारत के अंदर, जी हाँ, भारत के अंदर 4 साल या उससे ज़्यादा का समय सेल में बिता चुकी हो। मतलब जिन ड्रग्स की सेल 4 साल या उससे ज़्यादा समय से भारत में चल रही हो, उन ड्रग्स को हम ओल्ड ड्रग्स कहते हैं। और नई ड्रग का मतलब होता है वो ड्रग्स जो कि भारत के अंदर 4 साल से कम समय से बिक रही हो, उन्हें हम नई ड्रग्स कहते हैं। तो देखिए, ओल्ड ड्रग्स जैसे कि आपको मैंने बताया कि वो ड्रग्स जो कि 4 साल या 4 साल से ज़्यादा समय से भारत में बिक रही हो, अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई परमिशन चाहिए तो वो परमिशन देते हैं FDA, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
और अगर कोई नई ड्रग्स है, और नई ड्रग का मतलब है वो ड्रग जो कि 4 साल से कम समय से भारत में सेल हो रही हैं, बिक रही हैं, उनसे रिलेटेड सारी परमिशन जो है वो देते हैं DCGI, मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। समझ गए मेरी बात को? ये चीज आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई ड्रग सेल से जुड़े हुए हैं और आपके पास आपकी कंपनी कोई दवाई है और वो 4 साल से ज्यादा समय से सेल हो रही है और आपको उससे रिलेटेड कोई परमिशन चाहिए, तो आपको फिर FDA के पास जाना पड़ेगा। बट अगर आपकी कंपनी ने कोई नई दवाई लॉन्च करी है जो कि 4 साल से कम समय से भारत में बिक रही है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई परमिशन चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा DCGI के पास। तो ये वो इंफॉर्मेशन थी जो कि भारत में बिकने वाली ड्रग से जुड़ी हुई थी, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि भारत के अंदर जो ड्रग की सेल होती है, तो भारत सरकार की ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो कि भारत में ड्रग्स की सेल को कंट्रोल करती हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियो और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।